हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आ गए हैं मोल का दूसरा पार्ट लेके। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मोल का रियल कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत इजी वे में, बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया था कि मोल क्या है, जीएमएम क्या है, जीएएम यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, अवोगाड्रो नंबर क्या है और इन तीनों चीज़ों का रिलेशन क्या है। अब उसी के आगे पढ़ेंगे। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है उनसे ये है कि आप ये वीडियो देख के आइए पहला वाला, तभी आपको ये इसका आगे का वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं मोलर वॉल्यूम बताऊंगी और मोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताऊंगी। कुछ एक 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और फिर डिफ़िकल्टी लेवल उसी हिसाब से क्लास के हिसाब से बढ़ती जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे मोल का रियल कॉन्सेप्ट। अब हम जो फर्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या है, सबसे पहले देखेंगे। जो नाम है वही सजेस्ट कर रहा है आपका कि मोलर वॉल्यूम मीन्स एक मोल का वॉल्यूम, मतलब एक मोल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसका नाम है मोलर वॉल्यूम। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि ये सिर्फ गैसेस के लिए, ओनली फॉर गैसेस। तो जब मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो सिर्फ गैस के लिए बात करेंगे। तो क्या है मोल, क्या है मोलर वॉल्यूम? मोलर वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक मोल किसी भी तरीके के गैस, कोई भी गैस आप ले लें, एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज फिक्स्ड वॉल्यूम। इसको इस तरह समझेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कुछ एसटीपी है, एसटीपी को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी आपको कि एसटीपी पे जो भी गैस हम लें, चाहे वो ऑक्सीजन लें, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई सी भी गैस अगर हम लेते हैं और किसी भी गैस का अगर हम 1 मोल लेते हैं, यानी कि इफ़ आई टेक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, इफ़ आई टेक 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और आई टेक 1 मोल ऑफ हीलियम गैस या 1 मोल ऑफ सल्फर, एनी गैस, तो वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। और वो वॉल्यूम क्या है? वो है 22.4 लीटर्स। यानी कि कोई भी गैस, बस को इतना समझेंगे, एक लाइन याद करेंगे, कोई भी गैस एसटीपी पे एक मोल गैस 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। बचपन में छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है ना। तो अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया, आपने बोल दिया कि गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। तो बेटा यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है एसटीपी। अगर एसटीपी नहीं होगा तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। लेकिन हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? एसटीपी पे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर्स की वैल्यू क्या होती है अभी बताऊंगी मैं अभी आपको। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे कोई भी गैस का 1 मोल, अब 1 मोल तुम्हें पता है कितना होता है? एवोगाड्रो नंबर। तो यानी कि एक तरह से ऐसा हम कह सकते हैं कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एनी गैस विल ऑक्यूपाई सिमिलर वॉल्यूम, और वो मोलर वॉल्यूम के साथ जो नंबर एसोसिएटेड है वो है 22.4। वापस से आते हैं अपनी स्लाइड पे। 1 mole of any gas at STP occupies fixed volume। तो मोलर वॉल्यूम के साथ जो नंबर एसोसिएटेड है वो है 22.4 लीटर्स। और इस 22.4 लीटर्स को ही हम 22.4 डीएम क्यूब भी कहेंगे। और हम क्या कहेंगे इसको, अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 22,400 ml कहेंगे इसको, और 22,400 cm क्यूब कहेंगे। ठीक है। तो ये इसका कन्वर्जन्स है। लीटर में 22.4 रहेगा, डीएम क्यूब में 22.4 ही रहेगा। लेकिन अगर उसको एमएल में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 22,400, और अगर उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो भी हो जाएगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये नंबर एसोसिएटेड है मोलर वॉल्यूम के साथ। अब आप समझेंगे कि एसटीपी की वैल्यू क्या है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर टेम्परेचर 273 केल्विन हो या 0 डिग्री हो या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो हमारा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहलाता है। साथ में प्रेशर क्या होगा? स्टैंडर्ड प्रेशर
1 एटमॉस्फेयर्स, एटमॉस्फेयर्स का शॉर्ट फॉर्म है ATM, तो 1 एटमॉस्फेयर्स ये भी यूनिट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, या 1 बार या 760 mmHg, मरकरी का 760 mm, इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर। तो अब समझ में आ गया, 3 चीज़ें मोलर वॉल्यूम के लिए ज़रूरी हैं। वो 3 चीज़ें क्या है, 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस का STP पे ये वाला नंबर ऑक्यूपाई करेगा वॉल्यूम में, तो इसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। तो यानी अब इस बात से हमें क्या समझ में आया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस अगर हम ले लें STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वो हमेशा 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम जो है ऑक्यूपाई करेगा, जो कि उसका क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम क्या है, 22.4 लीटर्स एट STP। और इसके अंदर पार्टिकल्स कितने होंगे उस गैस के, अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, या इसको ये भी कह सकते हैं कि अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब गैस के इकट्ठे हो जाते हैं STP पे, तो वो हमेशा 22.4 लीटर्स जगह को ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे। तो समझ में आ गया व्हाट इज मोलर वॉल्यूम। तो ये अब आपका मोलर वॉल्यूम फिनिश होता है, इसके बाद हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक डजन में 12 एग्स होते हैं, तो कितने डजन्स में 36 एग्स होंगे, दिमाग पे जोर डालो और बताओ कि 36 एग्स कितने डजन बनाएंगे। तो तुम बहुत आसानी से मुझे बता दोगे कि आंसर क्या है, तुम फौरन बोलोगे 3 डजन्स आंसर होगा। तो ये तुमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, ये तुमने इसलिए कैलकुलेट करा क्योंकि तुम्हें नंबर ऑफ डजन, जो भी डजन है निकालना है, जो कि वो तुम्हें पता है कि जो भी क्वांटिटी मुझे दी गई है यानी कि 36, उसमें जो मेरी वैल्यू एसोसिएटेड है डजन के साथ, तो एक डजन के साथ कितनी वैल्यू एसोसिएटेड है, 12, तो मैं उससे डिवाइड करूंगा और मुझे वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 36 डिवाइडेड बाय 12 एंड यू गेट द आंसर एज 3। तो तुमने ये फॉर्मूला अपने आप बना लिया है ना, इजी है ना, क्योंकि आपको वैल्यू एसोसिएटेड पता है, तो जो भी क्वांटिटी गिवन है उससे आप नंबर ऑफ डजन्स निकाल सकते हो। तो वही तो मोल है। अब आपको भी पता है ना कि एक मोल में अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर मैं तुमसे बहुत सारे पार्टिकल्स पूछ लूँ तो तुम उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये देखो हमने न्यूमेरिकल ऑलरेडी, ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी बना लिया अपने आप से, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डजन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे 1 मोल में इतने पार्टिकल्स हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने मोल्स में इतने पार्टिकल्स कितने मोल में आ जाएंगे, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं, आपको क्वांटिटी गिवन पता है, ये है क्वांटिटी गिवन, और आपको ये भी पता है कि वैल्यू एसोसिएटेड क्या है मोल के साथ, तो वो वैल्यू एसोसिएटेड ये है। तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्वांटिटी गिवन अपॉन वैल्यू एसोसिएटेड, और यहाँ पे वैल्यू एसोसिएटेड का मतलब है अवोगाड्रो नंबर। मैंने लास्ट अपने लेक्चर में बताया था कि अवोगाड्रो नंबर को हम इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं N and A। तो अब इसी फॉर्मूले से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये वाला न्यूमेरिकल जहाँ हम इसको, इन दोनों वैल्यूज़ के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले एक हल्का सा रिवीजन डालेंगे हम कि मोल ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम की बात करें तो ग्राम एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो GMM यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू अवोगाड्रोज नंबर, मतलब एक मोल कोई भी जो सब्सटेंस का लेंगे उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज 6.022 × 10⁻23, और वो बराबर होगा उसके मोलर वॉल्यूम के, क्योंकि हमने मोलर वॉल्यूम सीख लिया है, तो वो बराबर होगा मोलर वॉल्यूम के, और मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर्स, ठीक है। तो अब इसको समराइज करते हैं कि एक मोल से, अगर हमें मोल पता है तो हम मोल से 3 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास उसका यानी कि मोलर मास, यानी एक मोल में कितना मास ऑक्यूपाई करेगा, और साथ में उसका वॉल्यूम कि एक मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई
करेगा। तो ये दो क्वांटिटी तो फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, नंबर फिक्स्ड है, नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स्ड है, मास उसका मोलर मास है। तो जिसका भी अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो यहाँ पे मोलर मास किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 मोल से हम 3 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो पहला न्यूमेरिकल करके देखते हैं। हमने देख लिया कैसे हमने फॉर्मूला बनाया था। अब हमें एक पहला न्यूमेरिकल आ रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन इतना नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। यानी हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे निकालता, वैसे ही जैसे आपने 36 बनाना उसको डजन्स में कन्वर्ट कर दिया था, उसी तरीके से क्वांटिटी गिवन यानी कि n, कैपिटल N को हम यहाँ पे क्वांटिटी गिवन से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और वैल्यू एसोसिएटेड यानी अवोगाड्रो नंबर को हम किससे करेंगे रिप्रेजेंट, Na से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स गिवन अपॉन वैल्यू एसोसिएटेड। यानी यहाँ पे हम सीधे सीधे इसको, तो वैल्यू जो नंबर हमें गिवन है क्वांटिटी वो हमने यहाँ पे लिख दी, यानी कि 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23 ये वैल्यू गिवन थी। इससे हमने अपना रेफरेंस यानी कि जो हमारा रेफरेंस है अवोगाड्रो नंबर उससे इसको डिवाइड कर दिया, तो ये कट गया 10 टू द पावर 23, और यहाँ पे 6.022 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू 2, यानी नंबर ऑफ मोल्स विल बी 2। तो इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या होगा, इस न्यूमेरिकल का आंसर होगा नंबर ऑफ मोल्स विल बी 2 मोल्स। समझ में आ गया, यानी कि जो ये पार्टिकल्स दिए हैं हीलियम के, ये कितने पार्टिकल्स कितने मोल्स में एसोसिएटेड हैं, 2 मोल्स में, क्योंकि 1 मोल हमें पता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, तो 2 मोल में हमारे हो जाएंगे 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इसी तरीके से आप बाकी क्वांटिटीज़ को भी कर सकते हैं। जो इससे पहले हमारी क्वांटिटी थी उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, सेम हमारा जो रेफरेंस है, और हमारा नंबर क्या है रेफरेंस का 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 10 टू द पावर 23 से 10 टू द पावर 24 कट गया, अभी एक 10 रह गया यहाँ पे, ठीक है। उस 10 को जब हम इस नंबर के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 044 डिवाइडेड बाय 6.022, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। चलो दूसरा न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2.5 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स। अब यहाँ पे ध्यान के रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे तुम्हें n पता है और तुम्हें ये निकालना है, और अवोगाड्रो नंबर तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो दिस इज गिवन, दिस यू नो, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम। तो n की जगह वैल्यू रख दो उसकी, दैट इज 2.5, और यहाँ पे n लिखा रहने दो, और यहाँ पे लिख दो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और अब कैलकुलेट कर लो। तो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू होगी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15.055 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 23। तो ये आ गया आपका आंसर इस न्यूमेरिकल का। अच्छा, तो ये तो हो गए थे हमारे न्यूमेरिकल्स जो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए थे और वहाँ से मोल निकालना था। लेकिन अगर मान लो मास से एसोसिएटेड हो, क्योंकि मैंने भी बताया था कि मोल से हम 3 चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल, दूसरा हमारा आ रहा है मास। तो ये देखो, ये दूसरा आपका फॉर्मूला है जो आपको याद करना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। मोलर मास तुम्हें सबको पता है, क्योंकि जिस भी चीज़ का पूछा होगा तो मोलर मास पता है। तो यहाँ आपको m पता होगा और आपको मास गिवन होगा, तो आप आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक नया दूसरा फार्मूला याद करना है। पहला फार्मूला क्या आपने याद किया था कि पार्टिकल्स गिवन अपॉन एवोगाड्रो नंबर, दूसरा है मास गिवन,
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, यही आपको मेजर फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर ये याद कर लोगे आप तो आपके मोल्स के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। यानी सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल। तो चलो नंबर ऑफ मोल में मास का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस मास पे जो फर्स्ट आपके 3 क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस ये हम इसी फार्मूले से करेंगे जो पहला फार्मूला हमने सीखा था और जो दूसरा फार्मूला सीखा था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। यानी क्या दिया हुआ है, मास गिवन इज 52 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ हीलियम हम सबको पता है, मोलर मास हीलियम का मास 4 ग्राम होगा, हीलियम का 4 ग्राम, इसका मोलर मास पता है हमें। तो बस हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, यानी 52 से 4 से 52 को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे मास गिवन है हमारा 52 ग्राम्स और यहाँ पे हमारा 4 ग्राम इसका, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। तो कितने मोल्स, 13 मोल्स इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। सो द नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम इज 13 मोल्स। ये 13 मोल्स आ गया हमारा। ठीक, समझ में आ गया? तो बहुत इजी है। दूसरा फार्मूला आपका एप्लीकेबल है यहाँ पे, क्योंकि मास गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होते तो अवोगाड्रो नंबर वाला करते। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो मास कैलकुलेट करना है हमें किसका, 0.5 मोल का। 0.5 मोल्स हमें नाइट्रोजन गैस दी गई है और उसका हमें क्या निकालना है, मास निकालना है, मोल्स दिए हुए हैं। तो फिर इस वाले न्यूमेरिकल को जब हम करेंगे तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। यहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं पता है, ये तो पता है, ये भी पता है, 0.5 दिया हुआ है। तो चलो इसको उसकी वैल्यू की रख देते हैं। तो 0.5 इज इक्वल टू, मास गिवन नहीं पता है, मोलर मास नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन का गैस दी है यानी N2, तो एक नाइट्रोजन 14 AMU, तो दो कितने हो जाएंगे, 28 AMU, और मोलर मास मतलब AMU हटा के ग्राम, तो 28 ग्राम। तो ये इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 28 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 विल बी, what will be the answer? Answer will be 14 ग्राम। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हम इस एक फॉर्मूला को यूज़ करके अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं, और अगर मास गिवन नहीं है तो मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल सेम है। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो बस नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, यानी कि N निकालना है, मास गिवन है 64, ऑक्सीजन गैस O2 का, एक ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 यानी कि 32 ग्राम्स हो गया इसका मोलर मास, तो डिवाइडेड बाय 32, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स। इजी। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो मोलर वॉल्यूम पे है, तो उसका फॉर्मूला मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको। तो पहला आपको फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल्स गिवन अपॉन अवोगाड्रो नंबर। दूसरा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम, सॉरी मास गिवन अपॉन मोलर मास। तो नेचुरली अब जो थर्ड बनेगा न्यूमेरिकल जो फॉर्मूला बनेगा वो है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम तुम्हें फिक्स्ड है, मालूम है 22.4 होता है। तो अगर कोई भी वॉल्यूम गिवन है आपको और पूछा है कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे,
एट एसटीपी, तो आप आराम से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। तो चलो अब करते हैं अपना ये वाला न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 44.8 लीटर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी। एसटीपी आ गया, 44.8 लीटर्स आ गया। तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन कितना है, वॉल्यूम गिवन है 44.8 लीटर्स अपॉन, तुम्हें पता है एसटीपी पे जो मोलर वॉल्यूम है वो होता है 22.4 लीटर्स। तो हमारा ये हो जाएगा 2 आंसर आ जाएगा इसका, यानी नंबर ऑफ मोल्स विल बी 2। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इनको ढंग से याद कर लेना, बहुत इजी है। जो भी वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम, मास गिवन अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन अपॉन अवोगाड्रो नंबर, ये 3 तुम्हारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं जिनसे तुम मोल के कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं न्यूमेरिकल। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन पूछ रहा है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब तुम्हें ये पता है कि अवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम होता है ना। यही तो हमने बताया था कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करेंगे यानी GAM, तो वो 16 ग्राम होगा। तो जब इतने पार्टिकल्स में इतना, तो 1 पार्टिकल में कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा दिया हमने, तो वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यानी कि अगर हमें मास, ये ग्राम में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना, इसका आंसर आपका ग्राम में आ जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूला बना लिया आपने कि अगर आपसे मास ऑफ 1 एटम पूछा जा रहा है तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको उसका जो भी एटॉमिक मास है उसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना है। तो चलो एक नया फॉर्मूला बना लिया हमने। वो फॉर्मूला क्या है कि अगर आपसे पूछा जा रहा है मास ऑफ 1 एटम, तो आप क्या करेंगे, आप उसका जो भी एटॉमिक मास है, आपको पता है उसका एटॉमिक मास, उस एटॉमिक मास को डिवाइड कर दोगे अवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक टाइप का क्वेश्चन जो आता है मोस्टली एग्जाम्स में, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और इसी में दूसरा है कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। चलो ये भी बहुत इजी है, इसको भी करके देखते हैं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें ये पता है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 में कितने होंगे, 32 ग्राम्स। तो 1 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 32 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी GMM हो जाएगा यहाँ पे। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर आपसे पूछा है तो भी आपने बता दिया, फॉर्मूला बना दिया है कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर से आप मास ऑफ 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी गिवन वो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। कैलकुलेट द मास ऑफ से 24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो भी निकाल लोगे, जब 1 का पता है तो 24 का निकाल लोगे, वो मल्टीप्लाइड बाय 24 हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप मैथ्स लगाते जाएंगे और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 24 ग्राम्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहले जब भी दिमाग में आता है तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब हम न्यूमेरिकल को पढ़ रहे हैं कि आखिर हम इसमें हमें पता क्या क्या है। तो हमें कार्बन का क्या पता है, हमें कार्बन का 1 मोल में पार्टिकल्स पता है, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन में हमें पता है कि अवोगाड्रो नंबर होते हैं पार्टिकल्स के, और साथ में ये कितना इसका GMM होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो GMM कार्बन का 12 होता है।
तो यहाँ पे 24 ग्राम दिया हुआ है, यानी सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें पता चल जाएगा तो हमारे पास ऑलरेडी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 24 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। तो यानी कि 24 ग्राम्स कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। 1 मोल में कितने पार्टिकल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो भाई 2 मोल में कितने होंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि एक फॉर्मूला हमने और कैलकुलेट कर लिया कि नंबर ऑफ एटम्स अगर पूछे हैं, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर हमें पूछे हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ उसको मोल से एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी, ठीक है। तो मोल मल्टीप्लाइड बाय, ये एक और फॉर्मूला देखो आ गया, नंबर ऑफ एटम्स। ये सब फॉर्मूले एक जगह आप लिख लीजिए अपने पास और उसको सेव कर लीजिए, क्योंकि यही 5-6 फॉर्मूले हैं जिनसे पूरे मोल के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो सबसे पहले मोल निकालो, ये एक मतलब वो है आपकी प्रैक्टिस है, वो कहीं भी कुछ भी दिया हुआ है आप मोल निकालने की कोशिश करो। जैसे ही मोल निकालोगे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मोल निकलते ही पता चल जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। तो अगर मोल पता है उसको मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से। चलो लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ट्रिकी न्यूमेरिकल है बहुत। ये लास्ट न्यूमेरिकल मैंने थोड़ा सा ऐसे ही डाला है ट्रिकी सा। तो अब देखो इसमें क्या करना है, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप बोलोगे मैम ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गया दिमाग में, भी मास पता है मैम, वही मोलर वॉल्यूम पता चल गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल गए, अब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम बता सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में? बिल्कुल बता सकते हैं बेटा, बिल्कुल। आप ना लॉजिक लगाओ, देखो जैसे जितना लॉजिक लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगने वाला है, लॉजिक ये लगेगा कि 16 ग्राम ऑफ अमोनिया में सबसे पहले तुम ये निकालो कि मोल्स कितने हैं। सबसे पहला देखो मैंने इसलिए बताया, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में आपको मोल निकालना है। अगर हमें मोल पता चल जाएंगे कि ये कितने मोल हैं, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता चल जाएंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमोनिया के पता चल जाएंगे। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल गए, तो हमें ये पता है कि एक मॉलिक्यूल में, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये तो हमें पता है ना, ये हम निकाल सकते हैं ना। तो अगर एक मॉलिक्यूल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतने पार्टिकल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये निकाल सकते हैं। तो चलो इसे करना शुरू करते हैं। सबसे पहले NH3 में का हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3 के, यानी कि 17 ग्राम। तो इजी हो गया ना, अब ये 1 मोल हो गया। तो व्हाट इज 17 ग्राम, 17 ग्राम मीन्स 1 मोल ऑफ अमोनिया है। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 1 तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं टोटल इसमें। अब इस मॉलिक्यूल्स में हमें निकालने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले भाई एक मॉलिक्यूल में भी तो पता हो, तो चलो देखते हैं। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है ना। तो 7 में 7 इज ईदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कितने हाइड्रोजन है अमोनिया में, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो 3, यानी कि टोटल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आपको सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बस इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.022 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हो इन अ गिवन सैम्पल ऑफ एनी सब्सटेंस। यही हमें क्या सिखाता है, मोल सिखाता है। तो मोल से देखा आपने, हमने कितनी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। तो बस लॉजिक लगाना है, मोल्स पता होंगे, मोल्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होंगे, फिर उसके अंदर आप अपनी सारे इमेजिनेशंस लगा सकते हैं। तो यही है मोल कॉन्सेप्ट।
बाकी जो हायर लेवल पे जैसे जाते जाओगे तो न्यूमेरिकल्स डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखना जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम, यही 3 4 5 फॉर्मूले जो मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो रहेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजी वे में सीख सकते हैं। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, और कमेंट जरूर करना अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा लगता है ये डिफ़िकल्ट है और मुझे समझना है तो उसको कमेंट बॉक्स में डालो, मैं कोशिश करूँगी कि आपको उसका आंसर जल्द से जल्द दे सकूँ।